अंधेरे जंगल में एक राजा अपने कंधे पर मौत को उठाए चला जा रहा था। तभी उसकी पीठ पर बैठा शव हंसा और बोला, राजन, आज मैं तुमसे ऐसा सवाल पूछूंगा जिसका जवाब देकर भी तुम हार जाओगे। दोस्तों, ये विक्रम बेताल की सबसे खतरनाक रात थी। राजा विक्रमादित्य, उज्जैन का वो राजा जिसके नाम से राक्षस भी कांपते थे। रात के अंधेरे में वो अकेला श्मशान की तरफ बढ़ रहा था, कंधे पर एक लाश जो बेताल थी। बेताल बोला, राजन, आज की कहानी सुनो, फिर बताना सबसे ज्यादा हक किसका है। एक छोटे से गांव में 3 बहनें रहती थीं, रूपवती, गुणवती और सत्यवती। तीनों सुंदर थीं। तीनों के पति अलग अलग स्वभाव के थे। एक रात गांव पर हमला हुआ, चारों तरफ आग लग गई, लोग चीखने लगे। रूपवती का पति लड़ते हुए मारा गया, गुणवती का पति घायल होकर भाग निकला, सत्यवती का पति घर में छिपा रहा। तीनों बहनें अपने पतियों के साथ जंगल की तरफ भागीं, लेकिन जंगल में पहुंचते ही भयानक तूफान आया, बिजली गिरी और तीनों पति मर गए। रूपवती रोते हुए बोली, मेरा पति वीर था, उसने मेरी रक्षा के लिए जान दी। गुणवती बोली, मेरा पति मुझसे सबसे ज्यादा प्रेम करता था। सत्यवती चुप रही, उसकी आंखों में सिर्फ सन्नाटा था। फिर तीनों ने फैसला किया, वे अपने पतियों के साथ सती होंगी। चिता जल रही थी, तीनों आग में कूदने ही वाली थीं कि अचानक एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ। वो बोला, रुक जाओ, तुम तीनों में से किसी एक का पति फिर से जीवित हो सकता है, बस एक को चुनो। अब सवाल था, क्या रूपवती का पति वापस आए, क्या गुणवती का पति वापस आए, या सत्यवती का पति। बेताल हंसा, राजन, बताओ सबसे ज्यादा हक किसका है। विक्रम कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, सबसे ज्यादा हक सत्यवती का है। बेताल ने पूछा, क्यों? विक्रम बोला, क्योंकि सच्चा प्रेम सिर्फ साथ मरने में नहीं, बल्कि दर्द सहकर जीने में होता है। बेताल कुछ पल शांत रहा, फिर बोला, राजन, यही इस सवाल की सबसे बड़ी कठिनाई थी, क्योंकि हर जवाब किसी न किसी का दर्द बढ़ाता है। इतना कहकर बेताल फिर अंधेरे में गायब हो गया। विक्रम अकेला खड़ा रहा और उस रात उसने समझा, कुछ सवालों का सही जवाब नहीं होता, सिर्फ भारी एहसास होता है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो कमेंट करके बताइए, आपके हिसाब से किस बहन का सबसे ज्यादा हक था। और ऐसी ही रहस्यमयी और सिनेमैटिक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।